की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं मेंसुरेशन की तीसरी क्लास ले आया हूँ। इसके पहले हम दो क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेंसुरेशन की, जिसमें मैं आपको आयत के बारे में बता रहा हूँ, आयत से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ, उसके टाइप्स जो हैं, उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन तरह के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हम कर रहे हैं। दो क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज थर्ड क्लास है। पिछला जो क्लास था वो मेरा मार्कर पेन ख़त्म होने की वजह से मैंने बीच में ही रोक दिया था। तो अभी मार्कर पेन हमारे पास अवेलेबल है और मैंने मंगा लिया था कि आपकी क्लास ना छूटे, आपकी क्लास कंटिन्यू बनी रहे। तो इसके लिए मैंने मार्कर पेन मंगाया है और इससे अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट, जो भी कंपटीटर न्यू हों, वीडियो पहली बार देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपना जो भी फीडबैक है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर देखिए, पिछले क्लास का जो है सॉल्यूशन छूट गया था, जो मैंने पेंडिंग कर दिया था और अब आप लोगों को बोला था कि आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और देखिए आपका आंसर सेम आता है कि नहीं। तो आज मैं उसे आगे बढ़ाता हूं। तो जैसे यहाँ l प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 400, तो यहाँ 400 का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, l माइनस बी 48 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4lb। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये 400 का स्क्वायर, ये 48 का स्क्वायर प्लस 4lb। तो देखिए जो 400 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हम आसानी से कर सकते हैं। लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा और इसके बाद क्या है, 2 जीरो हैं तो इसका जितना भी घात हो उससे गुणा कर दें। तो 2 दूनी 4, मतलब 4 जीरो यहाँ पर हम लगाएंगे। अब 48 की बात करते हैं तो 48 स्क्वायर इक्वल टू होता है 2304। ठीक है, क्या होता है 2304 प्लस 4lb। अब क्या करना है भाई, 2304 आएगा कैसे? अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप क्या करोगे, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे स्क्वायर करना है। तो देखिए, आपको 4 का स्क्वायर लिखना है डायरेक्ट, इसका स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 8 का स्क्वायर करें तो ये 64 आएगा। ये लिख दिया आपने। अब क्या करना है, ये जो यहाँ पे 3 अंक दिख रहे हैं इनको गुणा कर दें आपस में। ठीक है, 3 अंक दिख रहे हैं ना, 4 8 2, यहाँ पे 3 डिजिट दिख रहे हैं, उनको गुणा करेंगे तो 4/32 दूनी 64। 64 को क्या करना है, आपको यहाँ पर बीच में लिखना है। ठीक है, 64 को क्या करना है, बीच में लिखना है, एक अंक, एक स्थान छोड़ के। तो यहाँ पर अब इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2304। आप ऐड करके देख लेंगे। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे हम वर्ग निकालें। ठीक है, सेकंड्स में। चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 4lb बराबर, अब ये जो चीज़ है माइनस 2304 इससे घट जाएगी। ठीक है, और छोटा करना हो तो ये 4 है ना, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सबसे डिवाइड कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा होके क्या आएगा देखें आप, अगर हम 4 इसमें से कॉमन लेंगे तो 4 ये भी कट जाएगा, 4 ये भी कट जाएगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ देखिए 4 4 पच्चे 20, तो 5 लिख दूंगा मैं, और 4 सत्ते 28, 4 छक 24, मतलब 40,000 में से 576 को आपको घटाना है। 40,000 में से 576 घटाएंगे तो 39, और यहाँ पर 424, 39,424 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर था आपका जो मैं बोल रहा था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 39,424 मीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने बता दिया प्रीवियस सॉल्यूशन। तो आज जो हम क्लास में स्पेशल पढ़ने वाले हैं वो रास्ते की चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल, ये सब कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई घर है। ठीक है, कोई घर है ऐसा टाइप का, देख लें आप, ये घर है,
इसके चारों ओर बोलता है कि भाई इसके चारों ओर एक रास्ता है। कई घर के चारों ओर रहता है जनरली, तो मैं एक रास्ता बना रहा हूँ ऐसे। अब ये देखिए घर है, यहाँ ये घर हो गया। अब इसके चारों ओर एक रास्ता है, ये पाथवे है, ये ऐसे टाइप का, ठीक। और अब क्या अब मान लीजिए ये घर जो है इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। ये दी हुई है आपको लंबाई L और चौड़ाई B हो गई। तो ये हो गया L और B हो गया, ठीक है। अब जो ये रास्ता है, मान लीजिए इसकी चौड़ाई भी दी हुई हो कुछ, ये मान लीजिए W हो, ठीक है। तो चौड़ाई इधर जितनी रहेगी उतनी चौड़ाई इधर रहेगी, उतनी चौड़ाई इधर, इतनी चौड़ाई इधर, मतलब समान चौड़ाई। ये भी W हुआ, ये वाला भी W हुआ, ये वाला भी W हुआ, मतलब ये सब W हो गए। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि भाई इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, इस रास्ते का जो है क्षेत्रफल बताओ। तो हमें बताना पड़ता है क्षेत्रफल। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने कैसे। तो रास्ते का क्षेत्रफल देखिए, आप अगर फिगर देखेंगे ध्यान से तो देखिए क्या निकालना है हमें, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये बड़ा वाला जो आयत है, ये भी एक आयत है, बड़ा वाला आयत है, इसमें इसका जो क्षेत्रफल है, अगर उसमें से ये वाला अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एग्री। तो यहाँ पे देखें आप, उसके पहले हमें इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई पता होनी ज़रूरी है। पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई लंबाई चौड़ाई होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम L की बात करें तो L से कितना ज़्यादा ये रास्ता का चौड़ाई बढ़ गया, मतलब ये जो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो लंबाई है वो कितनी बढ़ गई। यहाँ देखिए W बढ़ गई, इधर भी W बढ़ गई, मतलब टोटल क्या हो गया ये मिला जुला के L प्लस 2 बार W तो 2W, ठीक है। मतलब ये जो बाहर का जो आयत है उसका जो लंबाई है वो L प्लस 2W हुआ। और जो अगर आप चौड़ाई की बात करें, सेम चीज़ ऐसे ही यहाँ चौड़ाई में भी हो रही है, W उधर बढ़ा, W इधर बढ़ा। तो अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो ये जो चौड़ाई होगी वो B प्लस 2W होगी, ठीक है। अब देखो, जो हम आयत का क्षेत्रफल जानते हैं और रास्ते का क्षेत्रफल हमें चूँकि निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या का फार्मूला क्या हो जाएगा, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बड़े आयत का क्षेत्रफल। थोड़ा डिटेल में इसीलिए बताया जाता है बच्चों को कि अच्छे से सीख लें, बाद में तो शॉर्ट ट्रिक दुनिया भर के सीखते रहेंगे। बेसिक्स अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप भूलोगे नहीं और कई ट्रिक्स खुद से बना सकते हो। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए बड़ा आयत L प्लस 2W इंटू B प्लस 2W माइनस छोटा आयत L इंटू B हो गया। ये हो जाएगा, क्लियर है आपको। अब यहाँ देखें, इनका गुणा करा देंगे आपस में। तो यहाँ पे देखिए LB आ जाएगा प्लस 2WL आ जाएगा प्लस 2WB आ जाएगा प्लस 4W स्क्वायर भी आ जाएगा और माइनस LB आ जाएगा। ये आ गया आपका। तो यहाँ देखिए LB कट गया, बचा क्या आपका वो देख लो आप। इसमें बच रहा है 2WL 2WB प्लस 4W स्क्वायर। और इनमें देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ देखिए 2W यहाँ भी है, 2W यहाँ भी है, 2W इसमें भी छिपा हुआ है। तो 2W को आप बाहर करो, ठीक है। बचा क्या, L प्लस B प्लस 2W। मतलब ये हुआ कि ये जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 2 गुणे जो रास्ते की चौड़ाई है इंटू लंबाई धन चौड़ाई धन 2 गुणे रास्ते की
चौड़ाई। मतलब क्या है, जितना 2W यहाँ पर गुणा किया गया है उतना ही 2W L+B में जोड़ दिया गया है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जनरेट। तो आपको याद रखना है कि जब भी घर के बाहर के आउटसाइड में अगर रास्ते के बारे में पूछे, रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, तो वो फार्मूला ये होगा। ठीक है। अगर सेम ऐसे ही अगर ये वाला यल, अगर यही फिगर में अगर उल्टा दिया रहता कि मतलब ये वाला यल, ये पूरा यल होता, ये पूरा यल होता और ये पूरा बी होता, और इसके अंदर का पूछता, तो आपको क्या करना होता? तो आपको भाई इसको निकालने के लिए फिर से इसमें क्या होता, घटाना पड़ता है। यहाँ क्या होगा, जोड़ना पड़ा। ये तो ये जो रास्ता है घर के बाहर है। ठीक है। तो ये हम ये लिख सकते हैं, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल। ये फार्मूले में मैंने क्या ऐड कर दिया, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल। अब अगर हम अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मैं उसको आपको बताता हूँ उसमें क्या है। ठीक है। उसका भी मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ आपको। फिगर ड्रॉ करने से ज़्यादा ही समझ में आएगा आपको। ये लीजिए फिगर आपका ऐसे, ये L है, ये B है। ठीक है। अब इसके अंदर एक मान लीजिए ये है। ठीक है। अब ये क्या है, ये W है, चौड़ाई का रास्ता, ये W है, चौड़ाई का रास्ता, लेकिन ये क्या है, अंदर है, ये अंदर की ओर है। ध्यान ये देना है कि ये अंदर की ओर है। कई बार नहीं होता कि घर की बाउंड्री रहती है उसके अंदर रास्ता रहता, वो चीज़ है। ठीक है। और कई बार होता है कि हमारे घर के चारों तरफ गली होती है, वो चीज़। इसमें अंतर है। तो ये वाला रास्ता जो है घर की बाउंड्री के अंदर है। तो यहाँ पे L लंबाई है, यहाँ पे क्या है, B लंबाई है, ये L लंबाई है, यहाँ पर क्या चौड़ाई क्या है, B है। अब देखो अगर हम इसके अंदर वाले की बात करेंगे, इसका चौड़ाई ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस B में से इस W को 2 बार घटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे उसी का उल्टा हो जाएगा, B - 2W हो जाएगा। और सेम L की बात करेंगे तो अगर हम L निकालना चाहें तो ये देखिए L क्या होगा, यहाँ पर L - 2W हो जाएगा। मतलब ये क्या है, B - 2W हो गया, L - 2W हो गया। तो अब की बार क्या करेंगे, LB से, यहाँ पे देखिए LB को घटाया था, अब की बार क्या करें, LB से इस चीज़ को घटा देंगे। ठीक है। तो ये एरिया आपका निकल गया। तो इसके लिए फॉर्मूला ये बना, अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल। तो मैं अभी डेरिवेशन करूँगा नहीं, आप सेम डेरिवेशन होगा, बस LB इधर आ जाएगा, बाकी आप सारी वैल्यू रखोगे तो ये कट पिट के ऐसे ही सेम आएगा। तो इसका फार्मूला यही होता है कि 2W L+B - 2W। ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, जैसे है ये बाहर वाला वैसे ही है अंदर वाला। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर -2W है, यहाँ +2W है। ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ करना नहीं। अंदर जा रहे हो तो अंदर तो भाई घटेगा, इसलिए हमने घटा दिया, बाहर जा रहे हो तो जुड़ेगा, इसलिए हमने जोड़ दिया। तो ये चीज़ थी अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है। ये फार्मूला हो गया, दोनों आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब एक और मैं बताता हूँ। चलो ये केस तो हो गए, ये आपके 2 केस हो गए। अब मैं तीसरा केस बता देता हूँ। एक तीसरा केस में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि भाई बीच से ही रास्ता रहता है, ये ना बीच से रास्ता रहता है। ठीक है। ये भी W का चौड़ाई का है। ठीक है। ये W चौड़ाई का रास्ता है और ये लंबाई क्या है, L है, ये चौड़ाई क्या है, B है। ठीक है। अब इस तरह से जब आ जाए तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा, तो आप क्या करोगे, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल जब पूछे तो आपको कुछ करना नहीं है, सेम सब कुछ रहना है। ठीक है। तो यहाँ पर बीच के रास्ते का क्षेत्रफल मैं बताता हूँ। बीच के रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर +W हो जाएगा। ठीक है। L+B प्लस, सॉरी ये अंदर का है ना,
तो अंदर की तरफ करेंगे -w, ठीक है, मतलब ये अंदर की तरफ है तो -w, जब अंदर की तरफ रहेगा तो -w, बाउंड्री हमारे घर है तो ये w इंटू एल प्लस बी माइनस डब्लू हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये सॉल्व करने हैं। आपको एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला वो था, तो 3 फार्मूले हो गए। आज इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में एसएससी के आ चुके हैं। और एसएससी लेवल के अगर आप एग्ज़ाम को बीट करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से बीट कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं काफ़ी हाई होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और उसके पहले मैं थोड़ा सा और भी गुणधर्म बता दूं आयत का, जो पेंडिंग है वो गुणधर्म क्या है बता देता हूं। देखिए ये जो आयत है इसके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण हैं ये बता देता हूँ, छूट गया था तो आप लोग यहाँ पे देख लो। ये विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को हाफ हाफ काटते हैं। मतलब ये यहाँ पॉइंट पे ये वो पॉइंट जो है ये क्या है, इसको इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब ये भुजा बराबर इसके भुजा की, ये भुजा बराबर इस भुजा की बराबर होगी। और जो ये त्रिभुज के जो चारों भुजाएं हैं आमने सामने के, ये आपस में बराबर होती हैं। आपको बता ही दिया था ये आपस में बराबर होती हैं। जो एंगल बनता है वो देख लें, अगर ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है तो ये जो एंगल है वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन आमने सामने के नहीं होते, तिरछे पे बराबर होते हैं। मतलब एक अंतरकोण टाइप का हो जाएगा। ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये वाला बीटा है तो ये भी बीटा होगा। और चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब सारे 90 डिग्री के कोण होते हैं। मतलब और जो विकर्ण होते हैं जैसे AC है, AC बराबर क्या होगा, विकर्ण BD, ठीक है। ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपस में समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, ये भी याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज भी निर्माण होता है, वो भी याद रखना है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है एक आयताकार बागीचे के चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। एक आयताकार बागीचा है जिसके चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, जिसकी माप 200 मीटर इंटू 180 मीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, रास्ते की चौड़ाई दी गई है और जो है उसका माप ये जो दिया है 200 मीटर 180, ऐसा भी लिखने का जो एक मेथड है एक क्वेश्चन में एग्ज़ाम में वो रहता है। इसका मतलब यही होता है कि जो बड़ा वाला है वो लंबाई है और जो छोटा वाला है वो चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई क्या है, L 200 है और जो चौड़ाई है वो भी 180 है। तो यहाँ अगर हम फिगर ड्रॉ करें इसका तो देखिए ऐसे फिगर बनेगा। थोड़ा मैं जल्दी में बताऊँगा, छोटा में बताऊँगा, ध्यान से देखना। ये आपका रास्ता हो गया, ठीक है। ये आपका बागीचा है, अंदर वाला क्या है, बागीचा है आपका, ठीक है। इसके जो चारों तरफ चौड़ा रास्ता है वो 10 मीटर का है। तो ये रास्ता है वो 10 मीटर का है। और जो ये लंबाई और चौड़ाई का जो दिया है वो ये 180 मीटर दिया है चौड़ाई, और जो ये लंबाई दी गई है वो क्या है, 200 मीटर दी है, ठीक है। अभी क्लियर। ये क्या है, 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, सब जगह 10 मीटर है, ठीक है। अभी वो पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ये वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जो रास्ता है। इसका मैंने फार्मूला आपको ऑलरेडी बता रखा है, सिर्फ फार्मूले में रखना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। देखो कैसे, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि बाहर की तरफ आयताकार के चारों तरफ, मतलब बाहर की तरफ, चारों तरफ का मतलब है बाहर ही होगा, अंदर बाहर नहीं दिया है। तो ये आपका बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल। तो बराबर मैंने जो बताया था फार्मूला 2WL प्लस B, चूँकि बाहर का पूछ रहा है तो प्लस 2W करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ फार्मूला रख देंगे, फार्मूले में वैल्यू रख देंगे 10L प्लस B
तो 200 प्लस 180 प्लस 2 गुणे 10। अब फटाफट करेंगे सॉल्व। आपका ये 400 हो जाएगा, 380 20 400 हो जाएगा। अब अगर गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 और 3 जीरो हैं, इसके आगे 3 जीरो लगा दें। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसे आप मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसे मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले मैं अगर इसमें होमवर्क देना चाहूँगा तो आप लोग होमवर्क देख लें क्या रहेगा आपका। ये जो है 40 कर लें, ये जो है 40 मीटर कर लें, और जो ये वैल्यू है 300 कर लें, और ये जो वैल्यू है 150 कर लें। ठीक है, 300 मीटर इंटू 150 कर लें, और फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखें, इसमें दिया है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। एक रास्ता जो 4 मीटर चौड़ा है बाहर की ओर है। रास्ते का क्षेत्रफल 416 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई बताएं। ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन में कुछ नया भी है, रेशियो भी दिया हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके प्रैक्टिस के लिहाज भी काफ़ी अच्छा है। चलो देखते हैं। ऑप्शन भी दिए हैं 25, 16, 20, 50। तो आपको क्या कैसे फाइंड करना है वो देख लो। पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं। ये रहा हमारा फिगर। ठीक है, ये 7:4 बोल रहा है, तो अगर 7:4 बोल रहा है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 7x हो जाएगी, और जो चौड़ाई हो जाएगी वो 4x हो जाएगी। ये मान सकते हैं आप। तो ये 7x, ये 4x हो गया। उसके बाद बोलता है 4 मीटर चौड़ा है रास्ता, तो इससे 4 मीटर हम अंदर जब जाएंगे 4 मीटर, तो हमें इसकी बाउंड्री मिल गई। यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट है, ये 4 मीटर अंदर चले गए। ठीक है, तो ये 4 मीटर चौड़ा जो है रास्ता हो गया आपका, ये रास्ता है। ठीक, ये आपका रास्ता हो गया। और फिर बोलता है इसका जो क्षेत्रफल है वो 416, इसका जो एरिया है वो कितना दिया है 416 मीटर स्क्वायर, वो दे रखा है आपको क्वेश्चन में। आपको फाइंड करना है, चौड़ाई को फाइंड करना है, मतलब बी को फाइंड करना है। तो आपको जो हम फार्मूला बता चुके हैं, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ बाहर ब्रैकेट में। अब यहाँ पर लिखेंगे 2WL + B + 2W। ठीक है, तो 2 गुणे 10, सॉरी यहाँ 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, और L + B, तो L क्या है 7x है, प्लस B 4x है, प्लस 2 × 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या 416 लिख सकते हैं हम। तो 416 यहाँ लिखें, ये 8 हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा। ठीक, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। 8 × 40, 8 दूनी 16, ये 52 आ गया। 52 बराबर हो जाएगा 11x + 8, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा 44। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो 4 आ गई, तो चौड़ाई की बात की गई है, तो चौड़ाई क्या है हमारी यहाँ पर 4x है। ये चौड़ाई क्या है 4x है। तो अगर हम यहाँ पर निकालना तो चाहें तो 4 × 4 बराबर 16 मीटर, मतलब 16 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी ऑप्शन। ठीक है, 16 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आप लोग भी प्रैक्टिस करें। मैं आपके लिए कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर 3 मीटर कर लें। ठीक है, और यहाँ पर क्या करें आप,
366 कर लें, ठीक है। और यहाँ पर ये रेशियो है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, 5:1 कर लें, ठीक है। अब ये नया क्वेश्चन बन गया आपके लिए, जिसे आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है। तो 2 होमवर्क हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयताकार प्लाट जिसका परिमाप 340 मीटर है के चारों तरफ 1 मीटर चौड़ी बागीचे की बाउंड्री है। इसमें पौधारोपण की दर 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो बागीचे में पौधारोपण का खर्च बताओ, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, परिमाप दे रखा है। परिमाप तो आप जानते ही होंगे, परिमाप ये रहा आपका, ये मान लीजिए आयताकार प्लॉट है, इसका परिमाप दिया है। परिमाप का मतलब ये हो गया, ये अगर इनको चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, वो परिमाप होगा 340, ठीक है। तो परिमाप हमारा दिया हुआ है, परिमाप जो है दिया है 340 मीटर। देखिए जब भी परिमाप दिया रहे तो वहाँ से हम L+B आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि परिमाप का जो फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। 340 कर लें, यहाँ से L+B की वैल्यू पता चल जाएगी आपको फटाफट। आपका वैल्यू जो हो जाएगा 170 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया है इसमें, बोलता है कि चारों तरफ 1 मीटर चौड़ी। तो ये जो है 1 मीटर चौड़ी बना लें, ये जो रास्ता है वो 1 मीटर चौड़ा है चारों तरफ से, ठीक है। बाउंड मतलब बागीचा जो है जहाँ पे पेड़ पौधे आपको लगाने हैं, यहाँ इस एरिया में पेड़ पौधा लगाएगा। तो उसमें क्या है ना, आपको मतलब खर्च कितना आएगा भाई। बोलता है कि 1 मीटर स्क्वायर का मैं 10 रुपया लूँगा, तो 10 रुपया लेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमको पूरा पता करना पड़ेगा कि टोटल कितना खर्च होगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, रास्ते का एरिया निकालना पड़ेगा। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। चूँकि ये बाहर की तरफ ही है तो इसमें फिर फार्मूला बाहर वाला ही लगाएंगे, L+B + 2W। और 2W का मतलब 2 गुणे 1 हो गया। और L+B की वैल्यू जहाँ हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे डायरेक्ट रख दें आप, +2 गुणे 1 लिखें और 2 लिखें, और यहाँ पर आपका 172 हो गया। ये हो गया आपका 344, ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर, ठीक, 344 मीटर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में लंबाई नहीं दी थी, चौड़ाई भी नहीं दी थी। तो काफ़ी बार क्या होता है, जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं कि लंबाई चौड़ाई तो दी नहीं है, कैसे निकलेगा। तो आपको ये चीज़ नहीं देखनी होती है। सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या क्या दिया हुआ है, उसको आप पहले लिखें, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व होगा। पहले से ही मत सोचें कि लंबाई नहीं दी है, चौड़ाई नहीं दी है, मतलब निगेटिव चीज़ें मत सोचें। पहले आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें और जो दिया है वो लिख लें, तुरंत दिमाग में लाएँ जो दिया है। चलो, तो ये 344 स्क्वायर मीटर हो गया या मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 10 रुपया है, तो 344 मीटर स्क्वायर मीटर का खर्च कितना होगा, तो जो खर्च आएगा वो क्या होगा, 344 × 10 हो जाएगा, मतलब 3440 रुपये। कितना खर्च होगा, 3440 रुपये खर्च होगा। सेम क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो रेट है वो 16 कर देनी है, 16 कर दिया रेट। और आपका जो ये चीज़ है उसको मैंने 380 कर दिया है। अब आपको खर्च मेरे को बताना है, ठीक है। चौड़ाई आपको यहाँ पे 2 मीटर कर देता हूँ मैं, ये जो चौड़ाई है वो 2 मीटर कर दी है। बाकी क्वेश्चन ये चेंज हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक आयताकार घास के मैदान की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात 3:4 है।
घास के मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। घास के मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपको पैमानों के बारे में पता है या नहीं है। देखिए यहाँ पर हेक्टेयर यूनिट का यूज़ किया गया है, तो अगर आपको हेक्टेयर के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? आप सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, आप उस यूनिट की वजह से आप इसको छोड़ दोगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप याद भी कर लें। 1 हेक्टेयर जो है वो होता है 10,000 वर्ग मीटर की, ठीक है। 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। चूँकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:4 का रेशियो है, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई है वो 3x है, चौड़ाई 3x है, लंबाई 4x है। ये किसके बराबर हो जाएगा? मैं डायरेक्ट 1/12 गुणे 10,000 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में हमें फाइंड करेंगे। तो ठीक है, मीटर स्क्वायर में फाइंड करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 12x² 1/12 इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 12 को नीचे ले जाएंगे तो 144 हो जाएगा और ये 10,000 हो जाएगा। तो करनी में बात करें तो करनी में हम लिख सकते हैं 10,000 बटे 12 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पर, तो 1 के साथ 2 जीरो बाहर आ गया और यहाँ क्या हुआ 12, 100/12, मतलब x की जो वैल्यू आई क्या आई 100/12 आई। और हमसे पूछा क्या है, मैदान की चौड़ाई बताओ। तो चौड़ाई क्या है हमारी 3x है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 100/12 और 3 चौक 12, ये 4 आया, यहाँ से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब जो चौड़ाई है वो कितनी है? 25 मीटर है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके ऊपर आपके लिए क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन रहेगा? ये जो है 5 कर दिया मैंने, इसको जो है 20 कर दिया। अब आपको चौड़ाई बतानी है, ठीक है। आपको चौड़ाई बतानी है इस क्वेश्चन में, आपका ये होमवर्क हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा? क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत ध्यान से, काफ़ी इजी भी है और काफ़ी ट्रिकी भी है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी कुछ सिखाता है। इस क्वेश्चन में देखिए एक आयत की एक भुजा 15 मीटर तथा विकर्ण 70 मीटर है, तो क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल बताना है आपको। देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आयत की एक भुजा 15 मीटर दी है। मान लीजिए ये आप आयत बना लेते हैं, ठीक है। एक भुजा 15 मीटर दी है, आपको नहीं पता है वो भुजा कितनी चौड़ाई में है या लंबाई में है, कोई भी हम मान लेते हैं। मान लीजिए ये 15 मीटर है, ठीक है। और बोलता है विकर्ण जो है, ये विकर्ण जो है वो 17 है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, आप ध्यान देंगे तो ये समकोण त्रिभुज है। तो ये ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा कि 17, 15 और इसके साथ में क्या रहता है 8 रहता है। तो 8 अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे कि भाई हमको निकालना ही नहीं है, वो भुजा ही नहीं फाइंड करनी, आपको ट्रिपलेट याद है। तो सेकंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 15/120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब बिना आप कुछ सॉल्व किए बिना ऐसे ही बता देंगे, सेकंड्स में बता देंगे। इसी को लोग अदर आप वीडियोस देखेंगे ना तो इसी को बोलते हैं ट्रिक बता दिया, जबकि ये क्या है ट्रिपलेट है। इसको मैंने ऑलरेडी आपको शुरू से ही ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी फोकस करके बताया है, क्योंकि इसका यूज़ वाइड लेवल पर होता है। तो आप इसे अच्छे से सीखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 17, 15 आपको याद, जिसको याद होगा वो तुरंत उसको याद आ जाएगा। ये 8 होता है तो 15/120 कर दिया, 120 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ट्रिपलेट क्या कैसे आपको फाइंड करना होता है कि भाई ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट अगर आप 2ab लिखें और 2a² - b² और a² + b², ये 3 ट्रिपलेट होते हैं अगर हम a और b के फॉर्म में देखें तो, ठीक है। ट्रिपलेट में हमें बस इसको ध्यान रखना है कि ये निगेटिव में ना जाए। यहाँ ऐसी वैल्यू रखें जो ये निगेटिव में ना जाए।
तो और ना जीरो हो ना निगेटिव में जाए। और देखिए अब अगर भुजा का निर्माण होगा तो भाई वो जीरो नहीं होगा, वो निगेटिव नहीं होगा। तो भुजा का निर्माण होगा तो निगेटिव और जीरो तो होगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पे ए और बी का मान जीरो रख नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो एक स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ भी अगर एक स्क्वायर लिखेंगे तो दोनों जीरो हो जाते हैं। तो ये भी नहीं पॉसिबल, मतलब इस तरह से नहीं लिख सकते। फिर भी अब मैं आपको जनरली बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा 2, ठीक है। मान लीजिए ए बराबर मैंने 2 लिखा, बी बराबर 1 लिखा, तो ये हो गया क्या, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया। तो आप यहाँ पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 होगा, 1 का स्क्वायर लिखेंगे 3, 1 हो जाएगा, ये हो गया 3। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4 + 1 हो जाएगा, ये 5 होगा। तो 4 3 5 वाला ट्रिपलेट आपका यहाँ मिल गया। और भी कोई वैल्यू रखिए जो आपको पसंद है, ठीक है। लिखिए मान लीजिए 3 और 2 रख दिया मैंने यहाँ पे, तो 3 और 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। तो ये आया 12, ठीक है। यहाँ 3 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 12 आ गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 गया 5, मतलब ये 5 आ गया। अब यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13 आ गया। मतलब ये क्या ट्रिपलेट बना, 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट बना। मतलब ट्रिपलेट इस तरह से क्रिएट होते हैं, ये मैं बताना चाहता था इस वाले वीडियो के, इस वाले क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो और क्लास अच्छी लगी हो तो तुरंत लाइक बटन दबाएं, वीडियो को शेयर कर दें और लोगों से सब्सक्राइब करने की अपील करें। भीड़ आनी चाहिए, लोग आने चाहिए, जिससे मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं और मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।